नवीन बस स्टैंड को लेकर स्थिति हुई साफ। क्षेत्रीय विधायक ने किया भूमि पूजन। 3 करोड़ 80 लाख में बनकर तैयार होगा नौगांव का नवीन बस स्टैंड। नौगांव शहर को विस्तृत परिसर के साथ आधुनिक बस स्टैंड मिलने की उम्मीद पूरी हो गई है। नवीन बस स्टैंड निर्माण के लिए नगर पालिका ने 4 लेन स्थित ग्राम बिलहरी के निकट प्रस्तावित जमीन पर निर्माण कार्य होगा, जिसका भूमि पूजन गुरुवार को पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर की बढ़ती आबादी और भविष्य के मद्देनजर लंबे समय से विस्तृत परिसर वाले बस स्टैंड की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और नवीन बस स्टैंड निर्माण से वह जरूरत पूर्ण हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रही है और नौगांव में नवीन बस स्टैंड की समस्या थी, जिसके लिए प्रदेश की सरकार ने बजट जारी कर दिया। नवीन बस स्टैंड निर्माण से आवागमन सुगम होगा, यातायात सेवाओं को नया विस्तार मिलेगा, जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल शहर का बस स्टैंड उस दौर में बनाया गया था जब राज्य परिवहन निगम की चंद बसें चलती थी और 1.5 दर्जन प्राइवेट बसों का आना जाना था। विगत 2 दशक में प्राइवेट बसों का चलन बढ़ा और दुकानदारों की संख्या भी बढ़ी। इसी के साथ आबादी बढ़ती गई, लेकिन बसों के संचालित होने का स्थल बस स्टैंड का विस्तार नहीं हो पाया। नतीजा प्रतिदिन बसों के आने जाने के दौरान जाम की स्थिति बनती रही। लंबे इंतजार के बाद नवीनीकरण और विस्तारीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि जारी कर दी, जिसका नगर पालिका द्वारा भूमि पूजन कराया गया। शहर के आम पब्लिक से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नगर पालिका ने भले ही भूमि पूजन कर दिया है, लेकिन काम कब शुरू होगा इसका लोगों को इंतजार है, क्योंकि नियमानुसार जिस दिन से कार्य आदेश जारी होता है, निर्माण अवधि उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में यदि भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य लेट शुरू होता है तो निर्माण कार्य प्रभावित होगा। आधुनिक बस स्टैंड का विस्तृत परिसर के लिहाज से नहीं, बल्कि आने जाने वाले भविष्य के मद्देनजर हर लिहाज से नागरिकों के लिए सुविधापूर्ण होगा। अगर व्यक्तिगत फूड जोन, मार्केट और सबसे महत्वपूर्ण 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्टैंड रहेगा, तो यहाँ सोने पे सुहागा साबित होगा। 4 लेन स्थित ग्राम बिलहरी के निकट नवीन बस स्टैंड के भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह, विधायक कामाख्या प्रताप सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ नगर पालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी, उपाध्यक्ष दौलत तिवारी, नौगांव नगर पालिका सीएमओ, तहसीलदार नौगांव सहित पार्षद और कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता उत्तम राजपूत की नौगांव से रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, नगर को एक बड़ी सौगात मिली है, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का भूमि पूजन हुआ है। कैसी क्या बस स्टैंड होगी और क्या व्यवस्था होंगी? पहले तो हम आभार करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का और वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। एक मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, दूसरे मुख्यमंत्री ने इसमें पैसा आवंटन किया। इसलिए पहले तो हम अपनी भारत सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के दोनों मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, जिन्होंने हमारे नगर नौगांव की इतनी बड़ी चीज को हम लोगों को उपलब्ध कराया है। कैसी स्टैंड में व्यवस्था होंगी और क्या खासकर निर्माण कार्य को लेकर? जिस तरह से आपने देखा है भी सागर में बनाया गया है और भी ऐसे अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाए गए, उसी के उपलक्ष्य में एक बृहद स्तर पर रूपरेखा बनाई गई थी, जिसमें चारों तरफ से सुरक्षित के लिए बाउंड्री वाल होगी। इसके यात्री प्रतीक्षालय होंगे, अलग से विंडो होगी, बसें आगे की अलग, बसें पीछे की अलग। जो बस जाएगी वो स्टैंड पे अंदर आएगी, बाकी शेष स्थान पीछे होगा। पूरे में फर्शीकरण होगा, इसके साथ साथ यात्री प्रतीक्षालय होगा, पुलिस की चौकी होगी। इस तरह से जो भी आज के युग में चाहिए पड़ता है उस हिसाब से निर्माण कार्य कराया जाएगा। निर्माण कार्य को लेकर के काफी कुछ विवाद आ रहा है कि नगर पालिका के निर्माण कार्य कहीं न कहीं विवादों में रहती है, तो जो नवीन बस स्टैंड बन रही है उसमें निर्माण कार्य का ख्याल रखा जाएगा? अभी जैसे कि हमारे विधायक जी ने भी कहा है, हमने भी कहा है, मेन चीज इस बार जो होगी, क्योंकि ये वर्षों के लिए होते हैं ये काम, इसलिए सबसे पहले गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो भी निर्माण कार्य हो आगामी कई वर्षों तक यथावत रहे। इसलिए पहली प्राथमिकता होगी निर्माण काल की गुणवत्ता। 20 साल पहले नौगांव की बस स्टैंड बनी थी, जो नौगांव के बस स्टैंड के अंदर है, उसका आज तक नामांकन नहीं हुआ। नाम जैसे कि तो आने वाले बस स्टैंड के नाम होगा कि नहीं होगा? जैसे कि पूर्व पार्षद में बहुत से पूर्व पार्षद जी लोग थे, ये अलग अलग से सुझाव देते हैं। कायदे से तो इन लोगों का फर्ज बनता था कि इन्हें पूर्व पार्षद में
उसका नामकरण करना चाहिए था। अब आप लोगों के द्वारा संज्ञान में लाए तो हमने अभी अपने इंजीनियर से पूछा कि आखिर ये अनियमितताएं कैसे रही हैं, क्यों नामकरण नहीं हुआ है। तो हम लोगों की बात में ये आई है कि हमारी नवीन परिषद बैठी हुई है, नवीन परिषद में सभी के सहयोग से एक सर्वसम्मति से जो नाम होगा उसे पास करके उस बस स्टैंड को भी जो पूर्व में नहीं दिया गया नाम वो दिया जाएगा और नवीन बस स्टैंड का निर्माण होगा तो उसका तो नाम हम लोग दे ही देंगे। बस स्टैंड कितनी लागत से बनाया जा रहा है और कब तक बन के तैयार होगा? ये हर चीज की समय सीमा तय है, लगभग 1 वर्ष में ये निर्माण होना चाहिए। 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से है। साथ में अब जो नए प्रावधान हो रहे हैं उसके अंतर्गत ये है कि हम जो भी निर्माण कार्य करें तो हम लोगों ने जैसे आज भी कल प्रेस में बताया था कि जो भी निर्माण कार्य होंगे उसके अंतर्गत हम लोग कभी भी लगता है कि पत्रकारों के सुझाव, गणमान्य नागरिकों के सुझाव, आम जनता का सुझाव है, उस अनुसार से कुछ निर्माण कार्य इधर के उधर कर सकते हैं लेआउट के उपरांत भी। तो जैसा भी हमारा यही मानना है, ये शहर का है, कोई हमारा नहीं है, तो जो भी निर्माण कार्य में अपन को लगता है कि इसे बेहतर तरीके से और व्यवस्थित कर सकते हैं उस अनुसार भी ये कार्य होंगे। जी, आज नौगांव में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का भूमि पूजन हुआ है, कैसे क्या व्यवस्था रहेगी और आने वाले तक कब तक ये निर्माण होगा? देखिए, हम लोग के नगर के लिए और हमारी विधानसभा के लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी योजना का हम लोग को लाभ मिल रहा है। 380 लाख की लागत से ये नवीन बस स्टैंड बनेगा जो एक आधुनिक रूप से हर चीज़ से एप्लीकेंट होगा। लाइक अपना प्रतीक्षालय भी होगा, पुलिस चौकी भी होगी, CCTV कैमरा सहित पार्किंग बसेस की, और इस हिसाब से नए रूप से पूरा जो एक नए जगह पे जैसे बड़े शहरों में भी जो बस स्टैंड आ रहे हैं उसी रूप से नौगांव को भी उसमें भाग में लिया गया है। विधायक जी, यहाँ जिस स्थान पर बस स्टैंड बन रही है यहाँ पे बड़ी संख्या में बड़ी जगह मतलब 30 से 35 बीघा जमीन पड़ी हुई है जी, खासकर जिस स्टैंड पे जहाँ पे बनाई उसी का अतिक्रमण हटाया गया है, बाकी जमीन जो है शेष है। तो आने वाले समय में क्योंकि बस स्टैंड बन रही है तो नगर में और भी व्यवस्था होगी, तो इसके लिए क्या? जी बिल्कुल, जैसे कि ये बस स्टैंड अभी अपना आ रहा है तो जब साल 2 साल में उसके प्लान के हिसाब से जैसे ही कंप्लीट होगा, आगे जो भी योजनाएं आएंगी और उनको हम आसपास यहाँ पे प्लेस कर पाएंगे तो उस हिसाब से अतिक्रमण भी हटता जाएगा और जो सरकारी भूमि है उसका योजना का लाभ लेते हुए हम लोग को उसको नगर में इंक्लूड करेंगे उस चीज़ को। जैसे आपके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही है और यहाँ पर पर्याप्त जमीन पड़ी हुई है, जिस हिसाब से कोई गेम्स या कुछ भी बनाना है तो यहाँ भी व्यवस्थाएं बन सकती है, तो क्या? जी, स्पोर्ट्स के हिसाब से हम लोग कल भी देख रहे थे, जैसे वो डाइट का एक जगह वो कैंप लगा हुआ है तो वहाँ पे भी पर्याप्त जगह है, तो हम लोग सोच रहे थे वहाँ पे हम लोग ट्रैक्स वगैरह का काम में ले सकें, क्योंकि स्टेडियम में पर्याप्त बैडमिंटन कोर्ट हो जाएगा, अभी 2 वॉलीबॉल कोर्ट हो जाएगा, बास्केटबॉल कोर्ट हो जाएगा। क्रिकेट का है तो फुटबॉल, हॉकी का हम लोग मेले के ग्राउंड में सोच रहे थे कि उसको हम मेले के पहले कैसे व्यवस्थित कर सके कि मेला भी प्रभावित ना हो और अपनी रामलीला का भी कार्यक्रम प्रभावित ना हो। तो उस हिसाब से हम लोग अब जब अगली बैठक होगी नगर पालिका की तो उस हिसाब से योजना उसकी भी बनाएंगे। 20 साल पहले नौगांव का एक बस स्टैंड, नवीन बस स्टैंड बना हुआ था, जिसका आज तक नामांतरण नहीं हुआ है कि किस नाम से बस स्टैंड जानी जाए। जो आज वो बस स्टैंड का भूमि पूजन किया है तो इसका कोई नामांकन हुआ? देखिए, अभी तो नौगांव के नाम से ही जाना जाएगा, फिर परिषद जिस हिसाब से उसको रूपरेखा मिलेगी और तय करेंगे सब लोग, उस हिसाब से जो नगर के लोग चाहेंगे उस हिसाब से चीजें होंगी। नगर के लिए ऐसे मेला है और भी गेम की जमीन की आवश्यकता है, क्योंकि मेले ग्राउंड में लगता है मेला। अब बस स्टैंड बन रही है तो यहाँ मेला भी लग सकता है और बड़ी संख्या में यहाँ पे 30 से 35 बीघा जमीन जो लोग कब्जा किए, तो इस जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। देखिए, अतिक्रमण के हिसाब से जब भी, वही मैंने आपसे निवेदन किया है, जहाँ जहाँ योजना आती जाएंगी और जमीन की आवश्यकता होगी तो उस हिसाब से जमीनों को अपने उसमें लेके उसको कार्य में लिया जाएगा। बाकी इतने सालों से जहाँ मेला लग रहा है नौगांव का, करीबन आपके 69 सालों से, तो वो नगर के परिषद का एक फैसला है और नगर के लोगों की एक जो सेंट्रल नौगांव में जो चीज़ वो लगती है, तो अभी के लिए तो वहीं होगा। फिर आगे जैसी रूपरेखा नगर परिषद में आएगी उस हिसाब से हम कार्य योजना में लेंगे।